नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मेरे को लगता है कि आप लोग वीडियो है वो पूरी नहीं देख रहे। अब मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि मैंने कल जो आपको लेथ मशीन के जो सेंटर्स करवाए थे और जो मैंने आपके चक करवाए थे, उनमें मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे थे। उन क्वेश्चंस में आपका एक भी कमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब आप पढ़ने की इच्छुक नहीं हो, है ना। मेरे को पता है, आपको पता है सेल्फ सेंटरिंग चक है वो किसे कहते हैं, पर कमेंट कर दिया करो, मैं भी जवाब दूंगा, बढ़िया जवाब दूंगा, आपका भी मोटिवेशन हो, ठीक है। और आज अपन बात करते हैं लेथ सेंटर्स के ऊपर। किसके ऊपर? लेथ सेंटर्स या सेंटर। पता है आपको लेथ सेंटर? कल आपको मैंने बताया था लेथ सेंटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है लेथ सेंटर? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो आप लंबी जॉब बांधते हो, उनको सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो किसका बनाया जाता है, बताएगा कोई कि ये सर इसका बना होता है? कल मैंने आपको बताया था जो आपका जो लेथ सेंटर है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? HCS का बना होता है। जिसे HCS से बनाकर क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर कर दिया जा सकता है, कर दिया जाता है, और उसकी ग्राइंडिंग है वो फिनिश की जाती है। किसके बाद? हार्डवेयर टेपर करने के बाद ग्राइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? ग्राइंडिंग फिनिश की जाती है, तब भी वो आपके लिए यूज लेने के लिए काम आता है, ठीक है। और आपको मैंने ऐसा करके कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिखाया था, ऐसा ऐसा, है ना। तो कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? ये 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? एक लिव, एक डेड, बस इतना ही बताया, है ना। तो लेथ सेंटर क्या होता है कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जॉब को सहारा देने के लिए, हेड व टेल स्टॉक के बीच में जॉब को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है और ग्राइंडिंग फिनिश की जाती है, उसे चमका दिया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है लीव और एक होता है डेड। अब मेरे को ये बताओ, लीव कौन सा होता है और डेड कौन सा होता है? बताओ। कई सर ये लीव होता है और ये डेड होता है, इसके प्रकार बताए हैं मैंने, ठीक है। इनके जो और टाइप्स है, मतलब हाफ है, राउंड है, ऐसे बहुत है, साधारण है, वो अलग है, ठीक है। इसके कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो आपका जो लीव होता है वो कौन सा होता है? जो हेड स्टॉक की तरफ लगता है। किसकी तरफ लगता है? हेड स्टॉक की तरफ लगता है। हेड स्टॉक की तरफ लगता है तो वो क्या हो जाता है? हेड स्टॉक की तरफ लगने वाला लीव हो जाता है। और वो क्या काम करता है? जो हेड स्टॉक की तरफ से जॉब लगती है उसको सहारा देने के लिए, ठीक है। या मान सकते हो हेड स्टॉक की तरफ से या हेड स्टॉक की ओर से सहारा देने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है डेड की। तो डेड किस में लगता है आपका? टेल स्टॉक। किसमें लगता है? टेल स्टॉक। यह टेल स्टॉक में लगाया जाता है और किसकी ओर से सहारा देने के लिए? जॉब को टेल स्टॉक की ओर से सहारा देने के लिए जॉब का उपयोग किया, ठीक है। मैंने कुछ आपको इतना ही कार्यक्रम करवाया था और अपन आज देखते हैं लीव और डेड पूरा और अन्य, ठीक। चलो कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बच्चे नए बच्चों को ऐड करवाना चाहते हैं उन्हें भी बोलिए। टेलीग्राम पे बहुत से चैनल हैं, मेरे को पता है, मैंने देखे थे, पर आप है शेयर करते रहिए। अरे यार फ्री की चीजें मिल रही है, सही है। चलो अब मैंने देखा था बहुत से बच्चे शेयर भी कर रहे हैं और बहुत से बच्चे हैं। कल तो एक बच्चे का मतलब मेरे पास नंबर है उसका, और मनोज जी का, हाँ मनोज जी, उन्होंने नोट्स बना रखे हैं भाई। नोट्स रियलिटी बता रहा हूं, उन्होंने जो हम अपनी किस क्लास में पढ़ते हैं ना वो नोट्स बना रखे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई है देखकर, धन्यवाद। चलो आगे बढ़े। ऐसे बनाओ, लगाओ, बताओ। उन्होंने स्टेटस वगैरह वगैरह सब कुछ लगा रखा है।
रिजल्ट अच्छा मिलता है ना, सब कुछ करते हैं। अब यही चीज आप पैसों में लोगे, रिजल्ट भी मिलेगा आपको, मेरे को पता है, पर फ्री में लोगे तो आपका थोड़ा विश्वास नहीं होता है ना। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको शेयर करते हैं ना, वो बस अनदेखा सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो आपका लिव सेंटर, लिव सेंटर। अब लिव सेंटर किसे कहते हैं मैंने आपको अभी बताया, और कमेंट करो जल्दी से, बताओ लिव सेंटर किसे कहते हैं। अभी बताया मैंने आपको, जस्ट आप अगर कमेंट कर दो तो मैं मान लूंगा कि हाँ वीडियो आप देखते हो और सही देखते हो। चलो बताओ लिव सेंटर किसे कहते हैं, बताएगा, बताओ। लिव सेंटर है वो कहां फिट होता है, हेड स्टॉक के में लगी स्पिंडल में इसे फिट किया जाता है या फिट होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी स्लीव में फिट किया जाता है। ठीक है, हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी स्लीव में फिट किया जाता है, फिट किया जाता है। क्या हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी स्लीव, क्या आपका जो हेड स्टॉक है उसके अंदर जो स्पिंडल है, स्पिंडल के आगे जो चक लगा है और स्पिंडल में लगी क्या स्लीव, उसमें क्या किया जाता है, इसे फिट किया जाता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लिव सेंटर बोलते हैं, उससे लिव सेंटर बोलते हैं। सेंटर एक नंबर बात हुई एक नंबर बात। चलो अब बताओ मेरे को 2 नंबर बात, क्या कर सकते हैं इसके, इसका उपयोग कहां किया जाता है और किसकी तरफ से किया जाता है, हेड स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देने के लिए। हेड स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देने, किसमें किया जाता है, हेड स्टॉक की ओर से। हेड स्टॉक कौन सा वाला भाग होता है, जहां आपका चक लगा होता है, जहां आपके गियर पुलियां लगी होती है, जहां आपके लीवर्स लगे होते हैं, वो कौन सा भाग होता है आपका, बताओ, हेड स्टॉक होता है। ठीक है, तो हेड स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलो और बताओ इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी जो सैंक है, आगे से जो सैंक बनी हुई है, सैंक किसे बोलते हैं, जो आपकी ये आगे से सैंक होती है ना, ऐसे इस सेंटर की जो आगे जो सैंक है, ये वाली, ये सैंक है वो किस में बनाई जाती है, बताएगा कोई, किस सर ये सैंक किस में बनाई जाती है, ये सैंक मोसर टेपर में स्टैंडर्ड बनाई जाती है। क्या, मोसर टेपर में स्टैंडर्ड बनाई जाती है। ठीक है, या आप लिख सकते हो मोसर स्टैंडर्ड टेपर कर दी जाती है। ठीक है, सैंक को मोसर स्टैंडर्ड पेपर में बनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, सैंक को मोसर टेपर स्टैंडर्ड में बनाया जाता है। चलो सैंक होगी। अब ये बताओ जो इसके जो आगे वाला जो कोण है, जो आगे वाला कोण है वो कोण कितना डिग्री होता है, या बताओ सैंक का जो कोण है, बनी हुई सैंक है या नोक है, उसका जो कोण है वो कितना होता है, नोक का कोण होता है, बताओ कितना डिग्री होता है, बताओ जल्दी से, बताएगा कोई कि सर नोक होती है, जो लीव सेंटर की जो नोक होती है आगे वाली, उसका कोण कितना डिग्री होता है, डॉट पंच का कितना होता है, डॉट पंच,
डॉट पंच का कोण है वो कितना डिग्री होता है, बताओ। एक बात और बता दूं आपको, अगर आईटीआई के फिटर के जो एग्जाम के पेपर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो बैक ईयर के पेपर है, बैक ईयर के बोल रहा हूं आगे के नहीं बोल रहा, बैक ईयर के, ठीक है। जो बैक ईयर के पेपर है आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, और प्रैक्टिकल चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको देखना है कि सर जो पिछले साल का पेपर है वो कैसा आया था, पिछले साल की जो ड्राइंग का प्रैक्टिकल है वो कैसा आया था, जॉब कैसी आई थी, वो अगर आपको देखना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक है, पीडीएफ है, जो भी है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें फायदा क्या होता है कि जब बच्चा पेपर में बैठता है तो उसको पता चलता है कि हाँ ये मेथड है, ये मेथड अपन को यूज करना है, ठीक है। चलो, और इस मेथड से क्वेश्चन आंसर है, इस मेथड से आपका जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चलो अब बताओ कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। चलो, ये तो हुआ आपका लिव सेंटर, ठीक है, यानी जिंदा सेंटर। एक बार दोबारा देखो, हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी स्लीव को फिट किया जाता है, क्या हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी स्लीव में फिट किया जाता है, उसे लीव सेंटर कहते हैं। हेड स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है, और स्ट्रेंग को मोर्सर टेपर में बना दिया जाता है। और नोक का कोण कितना होता है भैया जी, 60 डिग्री होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो आपका यहीं पड़ा रहता है, इसी के ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है। चलो चले, ये इतना मिटाना है अपन को, इतना मिटाना है, और ये मिटाना है। डेड सेंटर। अब डेड सेंटर कहां उपयोग किया जाता है, लीव सेंटर का विपरीत वाक, यानी हेड स्टॉक का विपरीत वाक कौन सा होता है, टेल स्टॉक। तो इसमें लिख सकते हैं कि टेल स्टॉक की ओर से जॉब को सहारा देने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं, ठीक है। चलो चले, टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है, ठीक है। और टेल स्टॉक की तरफ से या ओर से जॉब को सहारा देने में क्या टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है, क्या टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है, और टेल स्टॉक की तरफ से जॉब को सहारा देने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। एक सावधानी लिखो, देखो वैसे तो देखो सावधानी लिखानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और मैं दिखाता नहीं हूं क्योंकि मेरे को पता है आप लगभग सारी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो सेंटर को या सेंटरों को बार बार कसना व ढीला ना करें। क्या कह रहा है, सेंटरों को बार बार कसना व ढीला ना करें। आप क्या करते हो जब आप वर्क करते हो, क्या जब लेथ मशीन पर वर्क करते हो तो क्या करते हो, जब सेंटर आपका ढीला हो जाता है तो उसे बार बार मत करे। अगर 1-1.5 घंटे में लगातार काम कर रहे हो तो बस 1 या 2 बार बीच में करे, वो दुर्घटना होती है, पर थोड़ी सी सावधानी रखो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रकार के सेंटर्स देखते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले। कुछ अन्य प्रकार के लेथ सेंटर, कुछ अन्य प्रकार के लेथ सेंटर, इसे मैं लिखा देता हूं। अन्य प्रकार के लेथ सेंटर्स। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला लगा लीजिए अपना साधारण सेंटर। क्या? साधारण सेंटर, साधारण सेंटर। चलो इसे लिखो, साधारण सेंटर को। चलो अब इसमें मेरे को एक बात बताओ कि भारी कार्य के लिए कितने डिग्री वाला जो सेंटर है वो अपन यूज करते हैं साधारण, और हल्के कार्य के लिए कितने डिग्री का सेंटर यूज करते हैं। ठीक है, यानी अपन जब भारी कार्य करते हैं, कोई हार्ड वर्क होती है, तब उसमें कितना करते हैं, और जो नॉर्मल वर्क होती है, हल्की होती है, तब सेक मोशन टेपर होती है, परंतु उनका कोण है वो कितना डिग्री होता है वो बताओ मेरे को। ठीक है, चलो बताएगा कोई? चलो भारी कार्यों के लिए, भारी कार्य के लिए क्या? भारी कार्य के लिए, एक मिनट गाइस अभी आया। हाँ चलो, क्या कह रहा है? भारी कार्यों के लिए इसका पॉइंट, इसका पॉइंट कितना डिग्री होता है भैया? 75 डिग्री। ठीक है, और हल्के कार्यों के लिए हल्के कार्यों के लिए इसका कोण है वो कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। और ज्यादातर इसका उपयोग साधारण कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर इसका उपयोग साधारण कार्यों में। ठीक है, क्या कह रहा है? ज्यादातर इसका उपयोग है वो साधारण कार्यों में किया जाता है। तो ये था आपका साधारण। मैं एक बार देख लो कि कैसा होता है। बिल्कुल साधारण सा होता है वो, कोई बात नहीं है इसकी। ऑर्डिनरी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं आप? ऑर्डिनरी। इस प्रकार का होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर साधारण है, ऑर्डिनरी है, क्या? बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बना के दिखाया था उसी प्रकार का है। जैसे मैं एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। इस प्रकार का, ठीक है, ये है आपका साधारण लेथ सेंटर। चलो इसे लिखो, या इसकी ड्राइंग है जो भी आप करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट है वो ले लो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। फिर बढ़ते हैं अपन हाफ सेंटर की तरफ। किसकी तरफ? हाफ सेंटर की तरफ। ठीक है, कुल 8 या 9 प्रकार के हैं ये हाफ सेंटर की तरफ। चले, हाफ सेंटर, ये इतना मिटा दो हल्के में, और ये जो ड्राइंग है वो पड़ी रहने देता हूं। हाफ सेंटर। अब हाफ सेंटर क्या होता है कि आगे नोक वाला भाग क्या होता है?
चपटा होता है। अब आगे नोक वाला भाग है वो चपटा कैसे होता है, बताएगा कोई? कोई बताएगा कि आगे सर जो नोक वाला भाग होता है वो चपटा है, वो कैसे होता है? देखो इस ड्राइंग में मैंने क्या किया जी, ये वाला भाग है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, क्या ऐसा कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, आगे वाला भाग क्या हो गया, चपटा हो गया। या फिर इसको थोड़ा सा घुमाकर ऐसा कर दो, ठीक है, इससे जुड़ जाता है। तो पहले तो क्या था कि ये पूरा यहां से नोक है वो मुड़ी हुई थी, तो इसमें लिख सकते हैं आगे वाली नोक को है क्या कर दिया जाता है, आधा काट दिया जाता है या चपटी बना दी जाती है। तो इसमें लिखो आगे वाली क्या, आगे वाली नोक, आगे वाली नोक को आधा काट दिया जाता है। क्या, आधा काट दिया जाता है, ठीक है, ये बात है, बस और कुछ नहीं है। और इसका उपयोग है वो कहां किया जाता है, जॉब की फेसिंग के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। क्या, जॉब की फेसिंग बिना हटाए या बिना बिगाड़े इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलो, फेसिंग को बिना हटाए इसका उपयोग, उपयोग लिख लो आप, क्या, उपयोग फेसिंग से बिना हटाए या बिगाड़े, बिगाड़े क्या बिगाड़े, सेटिंग बिगाड़े, ठीक है। चलो, जॉब की फेसिंग से बिना हटाए या बिगाड़े, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपका हाफ सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आपका टिप्ड सेंटर। कौन सा सेंटर, टिप्ड सेंटर। अब टिप सेंटर में क्या हो सकता है बताएगा, टिप सेंटर में क्या होता है और क्या से बना होता है, किससे बना होता है? चलो, मैं एक बार ये ड्राइंग भी मिटा देता हूं, दोबारा बना दूंगा। टिप्ड या टिपदार, कुछ किताबों में क्या मिलता है, टिपदार मिलता है, और कुछ किताबों में क्या मिलता है, टिप्ड मिलता है, ठीक है। चलो, अब बताओ इसकी जो नोक है आगे वाली, क्या इस सेंटर की जो नोक है आगे वाली किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो इसमें लिखो नोक, नोक हाँ, क्या इसकी नोक है वो क्या बना दी जाती है, आगे से माइल्ड स्टील की बना दी जाती है। तो नोक माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील की बनी होती है। क्या, अब देखो टिप्ड आ गया तो टिप्ड पे ही पूरा काम चलेगा, यानी टिप पर ही पूरा काम चलेगा। तो क्या नोक है इसकी किससे बना दी जाती है, एमएस यानी माइल्ड स्टील से इसकी नोक है वो बना दी जाती है, ठीक है। चलो, चले, अब देखो, अब इसकी नोक पर एक कार्य चल रहा है, तो इसकी नोक कार्बाइड या किसी हार्ड एलॉय से ब्रेज की जाती है, ठीक है। नोक, जैसे देखो कई बार क्या होता है, कार्बाइड टिप लगी होती है जो क्या काम करती है, पूरी कठोरता से काम करती है। उसी प्रकार नोक पर कार्बाइड या किसी हार्ड एलॉय से ब्रेज की जाती है, ठीक है। मतलब समझते हो, या तो आगे उसके क्या लगा दिया जाता है, कार्बाइड टिप लगा दी जाती है, या किसी हार्ड एलॉय या कोई धातु से उसके आगे क्या कर दी जाती है, ब्रेसिंग कर दी जाती है स्थायी रूप से, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको ये कैसा है।
चिट। ठीक है, आगे आगे का हिस्सा पोर्शन है वो बना देता हूं आपको। जैसे कि अब ये आगे वाला इसका हिस्सा है, ठीक है, इसे कुछ इस प्रकार से कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये ठीक है, ये आगे क्या हो गया, इसके कार्बाइड टिप लगा दी, या तो कार्बाइड टिप लगा दी अपन ने, या किसी एलॉय को ब्रेज कर दिया और माइल्ड स्टील से इसे आगे बना दिया। माइल्ड स्टील से बनाएंगे तभी तो आगे कार्बाइड टिप लगेगी, और कार्बाइड टिप लगाएंगे तभी तो एलॉय ब्रेज देगा। तो इसका पूरा का पूरा जो गुण है वो किस पे जाता है, माइल्ड स्टील पे जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं बॉल सेंटर। चले, बॉल सेंटर। अब नाम से विदित आ रहा है, जैसे आपकी ये वाली टिप जो सेंटर थी उससे विविध आ रहा है, यानी मिलता जुलता आ रहा है। अब मिलता जुलता कैसे आ रहा है, बॉल सेंटर। क्या, बॉल सेंटर। अब बॉल सेंटर यानी जैसे आपका बॉल पिन हैमर होता है, देखो कनेक्ट किया करो एक दूसरे से। ठीक है, जैसे बॉल पिन हैमर होता है और आपका बॉल सेंटर होता है। बॉल पिन हैमर के आगे क्या होता है कि जो आगे क्या होती है, वो अर्ध गोलाकार एक गेंद सी बना देती है लोहे की, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, उसे गोल बॉल पिन हैमर बोल सकते हैं। उसी प्रकार इसके आगे सेंटर के आगे क्या लगा दिया जाता है, एक गोल बॉल लगा दी जाती है, जिससे क्या होती है, घिसावट कम होती है। और इसका उपयोग कब करते हैं, टर्निंग टेपर या टेपर टर्निंग के लिए इसका उपयोग है किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिख सकते हैं नोक के आगे, नोक के आगे क्या, नोक के आगे बॉल लगा दी जाती है। ठीक है, क्या, बॉल के आगे नोक है वो लगा दी जाती है, घिसावट कम होती है, घिसावट कम होती है। ठीक है, और टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है, टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, तब तक मैं रिफिल कर लेता हूं। चले, अब देखो आगे है, मैं आपकी बॉल है वो लगा देता हूं। अब ये आपकी बॉल मैंने लगा, ठीक है, क्या कह रहा है, बॉल सेंटर, नोक के आगे बॉल लगा दी जाती है, घिसावट कम होती है, टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है पाइप सेंटर की तरफ। अब पाइप सेंटर क्या होता है, बताएगा कोई, पाइप सेंटर क्या होता है। चले, पाइप सेंटर, ये लो, मैंने ये मिटाया और ये मिटाया, ठीक है, और ये मिटाया। पाइप सेंटर कहां पे गया, पाइप सेंटर क्या, नोक आगे से, नोक के आगे या नोक आगे से, ऐसे लिख लो, नोक
आगे से, नोक नोक 2 बार हो गया, नोक आगे से चपटी कर दी जाती है, चपटी बना दी जाती है। क्या कह रहा है, जो नोक है वो आगे से क्या कर दी जाती है, चपटी कर दी जाती है, करा दी जाती है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, पाइप या सेल या कोई अन्य प्रकार के होल के सिरे को टेल स्टॉक की तरफ से सहारा देने के लिए उपयोग कहां किया जाता है, पाइप, सेलों या होलों, क्या पाइप, सेलों या होलों के सिरों को या किनारों को टेल स्टॉक की तरफ से सहारा देने। ठीक है, बस इतना ही उपयोग है वो भैया जी इसका कर दिया जाता है। और आगे से चपटी किस प्रकार बना दिया जाता है, कुछ इस प्रकार आगे से चपटी है वो इसे बना दिया जाता है। चल यही है सही। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सही बनाता हूं इसे। ठीक है, देखो कुछ ये पार्ट बना एक लाइन, ठीक है, फिर दोनों लाइनें बिल्कुल 45 डिग्री कोण पे, फिर इन दोनों को मिलाया, ठीक है, फिर ये समांतर खींची दोनों लाइनें, फिर इन दोनों को क्या किया, फिर मिलाया, ठीक है, फिर 45 डिग्री के अंडर में जो है लाइनें खींची 2, ठीक है, फिर इन दोनों को क्या किया, फिर मिलाया, और फिर क्या किया, बिल्कुल 45 डिग्री में तिरछी लाइनें जाने दी, और फिर ये कोण बना दिया। चलो ये है आपका पाइप सेंटर। ठीक है, फिर आगे आती है रिवॉल्विंग सेंटर। क्या रिवॉल्विंग सेंटर, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, रिवॉल्विंग सेंटर। अब रिवॉल्विंग सेंटर क्या होता है बताएगा कोई? रिवॉल्विंग सेंटर, री से रिवॉल्विंग और आर से राउंड। क्या, री से रिवॉल्विंग और आर से राउंड। आर से राउंड या रिवॉल्विंग सेंटर्स। अब देखो ये क्या काम करता है, जॉब और सेंटर के बीच घर्षण है वो कम पैदा करता है। अब घर्षण कम पैदा करने का क्या कारण है कि इसके अंदर क्या लगी होती है, एक बेयरिंग लगी होती है जो क्या काम करती है, जॉब के साथ साथ घूमती है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, जब भारी कार्यों व अधिक स्पीड के लिए जो आपकी जॉब बनानी हो तब इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो घर्षण कम पैदा करती है, घर्षण कम पैदा करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, घर्षण कम पैदा करती है। अब घर्षण कम पैदा करने का काम क्या है, इसकी बॉडी के अंदर बॉडी में बीयरिंग लगा होता है और जो बीयरिंग लगा होता है वो क्या काम करता है, कार्य के साथ घूमता है। ठीक है, देखो क्या, घर्षण कम पैदा होती है, बीयरिंग लगा होता है और कार्य के साथ घूमता है। और इसका उपयोग है वो कहां किया जाता है, उपयोग कहां किया जाता है बताएगा कोई? इसका उपयोग भारी व अधिक स्पीड काम के लिए, अधिक स्पीड कार्य के लिए।
ठीक है, क्या किया जाता है, रिवॉल्विंग सेंटर है, कम घर्षण पैदा होता है और इसकी बॉडी में बेरिंग लगा होता है और बेरिंग के साथ क्या कार्य घूमता है और भारी व अधिक स्पीड में कार्य होता है जब इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, चलो इसे मैं दिखा देता हूं, एक बार देख लो कैसा है। तो भैया जी कुछ इस प्रकार का होता है आपका रिवॉल्विंग सेंटर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इंस्टेंट टॉप सेंटर की तरफ। चले, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंटिंग इंस्टेंट सेंट चल। ठीक है, अब ये बताओ इसका नाम अपन इसको कनेक्ट है वो कैसे करें, बताओ इसका जो कनेक्ट है वो कैसे करें। देखो हाई स्पीड के जो सेंटर होते हैं, क्या हाई स्पीड स्टील के जो सेंटर होते हैं, सही है, हाई स्पीड स्टील के सेंटर के आकार के आगे इंस्टेंट बना दिया जाता है। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के सेंटर में या इस सेंटर में हाई स्पीड स्टील के सेंटर के आकार के आगे इंस्टेंट बना दिया जाता है। और इंस्टेंट क्यों बना दिया जाता है बताएगा कोई, इंस्टेंट क्यों बना दिया जाता है, जो कि छोटे साइज का होता है, क्या जो छोटे साइज का होता है और इंस्टेंट बनाने पर क्या फिट हो जाती है, उसके अंदर एक स्टील की बॉडी में उसे फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको यूज करने का काम क्या है कि जो आपका सेंटर है वो जल्दी से खराब नहीं होता, घिसता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा ही है, ऐसे ही अटपटा सा है। ठीक है, ये चटपटा नहीं है, अटपटा है। चलो इसे लिखो, क्या इस प्रकार के सेंटर या इस सेंटर के हाई स्पीड स्टील के आकार के आगे इंस्टेंट बना दिया जाता है, जो इंस्टेंट छोटा होता है, क्या जो इंस्टेंट छोटा होता है। क्या जो इंस्टेंट छोटा होता है। ठीक है, चलो इस इंस्टेंट में एक स्टील की बॉडी को फिट कर दिया जाता है, क्या जो इंस्टेंट में या इस स्टैंडर्ड को एक स्टील की बॉडी में फिट कर दिया जाता है, और वो बॉडी कैसी होती है, टेपर होती है। ठीक है, इस इंस्टेंट को स्टील की बॉडी में फिट किया जाता है, जो टेपर है, क्या जो बॉडी है वो क्या है, इसकी टेपर है। ठीक है, और इससे फायदा क्या है, सेंटर खराब नहीं होता, सेंटर खराब नहीं होता, क्या सेंटर है वो खराब नहीं होता है और ज्यादा चलता है। ठीक है, या कम लागत होती है, लागत, तो इसमें लिखो लाभ। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ये छोटा सा टटपटा है, क्या इस सेंटर के हाई स्पीड स्टील के आकार के आगे इंस्टेंट बना दिया जाता है। ठीक है, जो इंस्टेंट है वो कैसे बना दिया जाता है, एक गोलाकार
आकार में इंस्टेंट है वो बना दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। देखो कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है कि इस सेंटर में हाई स्पीड स्टील के आकार के आगे इंस्टेंट बना दिया जाता है। जो इंस्टेंट है वो क्या है, एक ये पाइप नहीं है, ये जो आपके गोलाई कार दिख रहा है वो क्या है, इंस्टेंट है। ठीक है, जो इंस्टेंट छोटा होता है ये क्या होता है, इंस्टेंट छोटा होता है। इंस्टेंट को आगे स्टील की बॉडी में फिट किया जाता है। जो इंस्टेंट होता है वो इसके आगे क्या कर दिया जाता है, फिट किया जाता है, और क्या है, खराब नहीं होता, लागत कम होती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ड्राइविंग सेंटर यानी ऑटोमेटिक स्वचालित, सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। चले चले अब देखो ऑटोमेटिक आ गया, या मान लो सेल्फ ड्राइविंग इंस्टेंट आ गया। मेरे को लगता है आज अपना लेग सेंटर होगा। वीडियो लंबी जा रही है ना, एक मिनट रुको। वीडियो लंबी जा रही है, फिर आप देखोगे नहीं। सेल्फ ड्राइविंग सेंटर, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग सेंटर क्या होता है? अब सेल्फ ड्राइविंग सेंटर कहां उपयोग किया जाता है? हेड स्टॉक की तरफ उपयोग किया जाता है। यह हेड स्टॉक की तरफ उपयोग किया जाता है, ठीक है। नोक के आगे या नोक वाले स्थान पर ग्रिप बनी होती है। ग्रिप बोल सकते हो, नोच बोल सकते हो। क्या? ग्रिप बोल सकते हो, या नोच बोल सकते हो, या ग्रूव बोल सकते हो। ग्रूव बने होते हैं। अब बात सुनो, अब ग्रूव बने हुए हैं, नोच बने हुए हैं, ग्रिपिंग बनी हुई है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है? सेल्फ ड्राइविंग पड़ा है। यानी ये चलने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या? चलने में सहायता करता है, ठीक है। कार्य को चलाने व चलने में सहायता करता है, ऐसे लिख लो। कार्य को चलाने व चलने में सहायता करता है, ठीक है। सहायता है या सहायता करता है, ठीक है। और इससे क्या होती है? ग्रिपिंग अच्छी बनती है, यानी पकड़ है कार्य की, और ये आपकी सेंटर की ग्रिप है वो अच्छी बनती है। कार्य व सेंटर की ग्रिप अच्छी बनती है। क्या अच्छी बनती है? जैसे कि अब ये कार्य है, ठीक है, और ये इसका जो सेंटर है, तो ये मान लो, या ऐसे ग्रिपिंग अच्छी बनती है, या ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो, ठीक है। जो ग्रिपिंग है वो इसकी बढ़िया बनती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आपका नेक्स्ट एंड फाइनल, फीमेल सेंटर। और भाई फीमेल सेंटर आगे बच के रहियो, ठीक है। फीमेल सेंटर्स, फीमेल सेंटर, फीमेल सेंटर, ठीक है। अब बताओ इसका जो काउंटर सेंक का होल होता है वो कितना डिग्री होता है? बताओ। इसके आगे वाले सिरे पर 60 डिग्री का काउंटर सेंक का होल होता है। आगे सिरे पर 60 डिग्री काउंटर होल होता है, ठीक है। मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग है वो दिखाया नहीं, देख लो ग्रिप वाला, ये रहा ग्रिप। देखो आगे जो नोचेस बने हुए, ग्रूव बने हुए ना, वो है, ठीक है। चलो अब बताओ आगे।
चलो इसका और बताओ आगे क्या कर सकते हैं इसमें। बताओ। अब इसका उपयोग मुख्यतः कहां किया जाता है, जहां काउंटर सेंक के होल न बने हो, इसका उपयोग वहां किया जाता है। उपयोग जहां काउंटर सेंक के होल ना बने हो। क्या कह रहा है, काउंटर सेंक के होल है वो ना बने। ठीक है, चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो फीमेल सेंटर क्या है, फीमेल सेंटर में जो काउंटर होल होता है वो कितना डिग्री का होता है आपका, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और जहां इसका उपयोग कहां किया जाता है, काउंटर सेंक वाले होल में किया जाता है। और कुछ इस प्रकार का ये आपका होता है। ठीक है, चलो अब एक लास्ट एंड फाइनल बचता है आपका सीवी सेंटर या सिविल वी सेंटर। है तो नहीं, पर मैं आपको लिखवा देता हूं। चलो सिविल वी सेंटर, इसका आगे वाला सिरा, क्या आगे वाला सिरा वी ब्लॉक की जैसे होता है, वी ब्लॉक के जैसे होता है। चल ये देखो, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, गोलाकार जॉब में या गोलाई वाले जॉब में इसका उपयोग किया जाता है। गोलाई वाले जॉब, ये देखो, है ना। चल तो आज वीडियो भी लंबी हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि यहीं विराम दें और अपन मिलते हैं नेक्स्ट। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब डाउट रहा है, कुछ भी रहा है, तो नीचे कमेंट करो, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप ही का फायदा है, मेरा भी फायदा है, सबका फायदा है। ठीक है, धन्यवाद।